दोस्तों, आपने देखा और सुना ही होगा, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, भले ही उसने अपने जीवन काल में अच्छे या बुरे कार्य किए हो, मृत्यु के बाद यही कहा जाता है कि स्वर्ग लोक पधार गया। क्या आपने कभी सोचा है स्वर्ग लोक कहाँ पर है और कैसा दिखाई देता है, यहाँ पर कौन रहते हैं? दोस्तों, ये वीडियो पूरा सुन लीजिए, इसके बाद में स्वर्ग और नरक की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, एक इंसान जब अच्छे कार्य करता है, दूसरे लोगों की मुसीबत में काम आता है, तब हम यही कहते हैं कि यह इंसान देवता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जो अपराध करता है, लोगों को परेशान करता है, तब हम कहते हैं यह एक असुर है, राक्षस है। दोस्तों, एक इंसान के अंदर देवता और दानव दोनों के गुण होते हैं। इंसान जैसे माहौल में रहता है, जिन गुणों को वो अपने जीवन में ज़्यादा महत्व देता है, उसी अनुरूप वो इंसान हमें देवता, दानव और मनुष्य होने का एहसास करवाता है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा अद्भुत रहस्य आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। हमारे वेद पुराणों में सृष्टि चक्र को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अभी जो चल रहा है कलयुग। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है और कलयुग को नरक कहा जाता है। वीडियो पूरा सुनने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा। दोस्तों, सतयुग में देवताओं का वास होता है, शरीर उनका मनुष्य रूपी ही होता है, लेकिन कर्म उनके श्रेष्ठ होते हैं। उनमें विकारों का कोई भी अंश नहीं होता है, इसीलिए वो मनुष्य साक्षात देवता रूप में होते हैं। इसीलिए सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। और धीरे धीरे जब देवता रूपी इंसान विकारों से ग्रस्त होते जाते हैं, तब कलयुग आ जाता है। कलयुग में हर इंसान 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रस्त है और इन्हीं विकारों के कारण इंसान स्वार्थवश बुरे कर्म करता है और इसीलिए इस कलयुग को नरक भी कहा जाता है। सतयुग अर्थात स्वर्ग में सुख ही सुख है, वहीं आज कलयुग में हर इंसान दुखी है। वो दुख शरीर का भी हो सकता है और मन का भी। आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं लाइलाज कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन की आस को भी त्याग दिया है, जिनके दुख को देखकर आंखें भी करुणा से भर आती है। आए दिन न्यूज़पेपर चैनलों पर हम देखते हैं किस तरह से दानव रूपी इंसान चोरी, डकैती, हत्या, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। क्या ये सब नरक से कम है? आपने अपने परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों से सुना होगा, उनके समय ना इतने हॉस्पिटल थे, ना ही डॉक्टर और ना ही कोई बीमारियां। दोस्तों, समय के साथ ही शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ रही है। आप इसे हमारे घर में लाए गए नए बर्तन की भांति समझ सकते हैं। नए बर्तन की चमक सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है और वही बर्तन समय के साथ पुराना हो जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। ठीक इसी तरह देवता रूपी गुणों वाले इंसान ही समय के साथ साथ विकारों से ग्रस्त होकर दानव बन जाते हैं और कभी कभार हमें इंसानों में देवता तो कभी दानव नजर आते हैं। दोस्तों, स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। जो सतयुग है वही स्वर्ग है, जो हमारे श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है, वही हमारे बुरे कर्मों का नतीजा नरक है, जो कलयुग में है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।